हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। हम जो बांटते हैं हमें वही वापस मिलता है। कुछ अच्छे लोग होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, उनके पास दूसरे अच्छे और सज्जन लोग इकट्ठे होते हैं। कुछ दुर्जन लोग होते हैं, घटिया लोग होते हैं, और उन दुर्जन घटिया लोगों के पास दूसरे दुर्जन और घटिया लोग मंडराते रहते हैं। जहाँ जो है वह दूसरे को खींचता है, इकट्ठे करता है। आज हम इस पर चिंतन करें। चालीसे का दूसरा सप्ताह, 26 फरवरी 2024, पहला पाठ दानियल का ग्रंथ, अध्याय 9 पद संख्याएं 4 से 10 तक, और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्याएं 36 से 48 तक। हम जिस गति से रबर की गेंद को दीवार में मारते हैं वह उसी गति से हमारे पास लौट आता है। आज हमें इस बात पर चिंतन करना है कि कैसे हम अपने जीवन को ऊंचा उठाएं, श्रेष्ठ बनाएं और पूर्णता की ओर गति करें। आज के सुसमाचार में हमें एक सूत्र दिया गया है कि जैसे तुम नापते हो वैसे ही तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। जब भी हम किसी चीज़ का निर्माण करते हैं, पुनर्निर्माण करते हैं या नवनिर्माण करते हैं या जीवन के ही निर्माण में लगते हैं, तो हमें इस बात पर ध्यान देना है कि हम किस तरह से नापते हैं। मकान हो, दुकान हो, कपड़ा हो, जब इनका निर्माण और नवनिर्माण किया जाता है, सिलाई की जाती है, तो हम उस दर्जी को, मिस्त्री को याद करते हैं जो बड़ा सटीक नापता है, नापने में पारंगत है, जिससे नापना आता है, नापने का ज्ञान है, वह आगे बाकी चीज़ें अच्छी तरह से कर सकता है। चालीसे का समय हमारे जीवन निर्माण का, नवनिर्माण का समय है। आपको जरूर इस बात का पता चल गया होगा कि जब आप लोगों से मिलते जुलते हैं तब धीरे धीरे हमें इस बात का पता चल जाता है कि जिन्हें हम बहुत बड़ा व्यक्ति समझते थे, ऊंचे दर्जे का व्यक्ति समझते थे, हम सोचते थे कि जैसा वह दिखता है बहुत ऊंचे दर्जे का व्यक्ति होगा, तो कई बार वे घटिया निकलते हैं। होंगे बड़े, दिखते हैं, एक तरह का भ्रम है। और कई बार आप जिन्हें बड़े छोटे व्यक्ति समझते हैं, सामान्य व्यक्ति समझते हैं, लेकिन नज़दीक से देखने पर वे श्रेष्ठ हैं, अव्वल दर्जे के, ऊंचे दर्जे के व्यक्ति होते हैं, भले ही बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे ना हों। जीवन में हम यही चाहते हैं कि लोग हमारे प्रति उदार बने, हमें समझें, हमारे साथ अच्छा व्यवहार करें, हमें क्षमा दे दें। हमारी जो अपेक्षा है, आशा है, बहुत बड़ी होती है, और यही आशा और अपेक्षा जो दूसरों के लिए हम नापते हैं, अपने लिए भी नापें। यानी अगर मैं चाहूँ कि दूसरे मेरे प्रति उदार हैं तो मुझे स्वयं उदार होना होगा। मैं चाहूँ कि दूसरे मुझे क्षमा दें तो मुझे क्षमा देने की शुरुआत करनी होगी। मैं चाहूँ कि दूसरे मुझसे क्रोध न करें तो मुझे अपने ही क्रोध पर काम करना होगा। मैं चाहूँ कि लोग मेरे प्रति संवेदनशील हों तो मुझे खुद दूसरों के प्रति संवेदनशील होना है। मैं चाहूँ कि मेरे घर में, परिवार में, समुदाय में शांति बनी रहे, आनंद बनी रहे, तो मुझे उसके लिए कदम उठाने होंगे। दूसरों के प्रति वैसे ही भाव रखना है जैसा हम चाहते हैं। दूसरों के प्रति शुभ भाव, अच्छे भाव, हमारे चारों ओर अच्छे भाव बिखेरते हैं और लाते हैं।
इसलिए आप इस पर विशेष चिंतन करें कि जो आप हैं वही आपको मिल रहा है। आपको वह चीज़ नहीं मिल सकता जिसके आप लायक हैं। आपको वही मिलता है जिसके आप लायक हैं। बहुत बार हमें सुख मिलता है क्योंकि हम सुख के लायक हैं। कई बार हम दुखी रहते हैं, दुख में डूबते हैं क्योंकि हम उसी के लायक हैं। हम जो चुनाव करते हैं उसी का फल हमें मिलता है। इसलिए आज इस बात को, इस सूत्र को समझें कि मुझे अपने जीवन का निर्माण करना है और इसके लिए मुझे सही नाप रखना है, सटीक नाप रखना है। दूसरों के प्रति उदारता, प्रेम, सहानुभूति, और वही हमें वापस मिलता है। जब हम अच्छे होना शुरू करते हैं तो अच्छे लोग हमसे मिलना शुरू करते हैं। अच्छे लोगों से ईश्वर हमें मिलाता है। हम इस पर चिंतन करें और अपने सभी ओर अच्छाई के बीज बोएं, फूलों के बीज बोएं, और कांटे अपने आप समाप्त होने लगेंगे। आमीन।